सत्र में हमारे 8 पेपर पढ़े गए, सभी बहुत अच्छे थे, बहुत विद्वत्तापूर्ण थे। पहला पत्र था सुजय सिंह जी का रीवा से, उनका था मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ, सन 2047 के संदर्भ में भारत का विकास। वास्तव में नीतिगत और आध्यात्मिक विकास की बहुत आवश्यकता है। क्यों? आज हम जो देखते हैं हमारा चरित्र हनन जो हो रहा है। हम किसी एक पर्टिकुलर आयु वर्ग जाति को नहीं कह सकते। हमें अपने स्वयं के अंदर, एक दूसरे पेपर में भी सर ने ये बतलाया है कि हमें अपने स्वयं के अंदर ही, उस अखिलेश शुक्ला जी ने बताया कि हमें स्वयं के अंदर ही नैतिकता को लाना होगा। जैसे आजकल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सरकार क्या क्या करेगी, कितने नियम बनाएगी। यदि हम स्वयं ही स्वच्छता से रहना नहीं सीखेंगे, यहाँ खाया वहाँ फेंका वहाँ फेंका, ये नहीं करेंगे, इससे हम मतलब अपने आप को रोकेंगे नहीं, तो हम कोई विकास, कोई नियम कानून हमको नहीं करवा सकता। उसी तरह आज के संदर्भ में मेरा तो सोच ये है कि परिवार से ही केवल बच्चियों को नहीं निर्देशित करना है, बच्चों को भी निर्देशित करना है। यहाँ तक कि आज हम जो देखते हैं कई अच्छे अच्छे परिवारों में भी मद्यपान होता है। स्त्रियाँ चाहे शिक्षित हों अशिक्षित हों, उसको सह रही हैं। तो रिवोल्ट कोई क्रांतिकारी ढंग से या हिंसात्मक नहीं करना है। जितना वो भावनात्मक ढंग से सुधारा जा सके, हद होती है, उसके बाद नहीं सुधरता तो फिर दूसरे स्टेप उठाने पड़ते हैं कानूनन। तो उसको संबंध विच्छेद जो होते हैं वैवाहिक, उसमें बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत टूट जाते हैं और कई बार वो गलत के राह पर चल जाते हैं। तो हमें उनको इसके अच्छे बुरे का सबका ज्ञान देना होगा। बीच में प्रश्न उठा था कि यौन शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में, परंतु इतनी समझ नहीं होने पर बच्चे उसको गलत भी कई बार समझ सकते हैं। उसको अभी जैसा पेपरों में पढ़ते हैं कि नाबालिग बच्चे भी मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वीडियो उसमें देखते हैं। मोबाइल का हर कोई कहता है कि मोबाइल नहीं, परंतु एक वो नेसेसिटी भी है, परंतु उसमें कुछ चीज़ों को ब्लॉक करना चाहिए। हम ब्लॉक तो करें, साथ ही हम सरकार को भी ये कहें कि उस चैनल को वो स्वयं बंद करें कि जिसमें कोई ना देखे। इसके लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए। सरकार सुजय सिंह जी का पेपर बहुत अच्छा था। इसके बाद था डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का भारतीय राष्ट्रवाद गांधी दृष्टिकोण। इन्होंने अंग्रेजों के ने जो गलत प्रचार प्रसार किया था उसको उभारा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम केवल विदेशी उसकी ओर भाग रहे हैं और विदेश के लोग हमारे मतलब जो अशांत रह रहे हैं, मनों के उग्र हो रहे हैं, तो वो हमारे आध्यात्म की ओर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पहनावे से लेकर उस सब में उनको बहुत रुचि हो रही है और वो उनका, तो हम अपने घर को भूलकर पराए घरों में ना जाएं। ये बात सुधांशु जी ने कही और ये बात बहुत सही है कि पहले हम अपने घर में तो देखें कि हमारे घर में क्या क्या है और उसी में संतुष्टि और अपने उन्नति या विकास को अग्रसर करें। जब हम स्वयं को नहीं अपनाएंगे तो दूसरा हमें नकारेगा और हमें दुत्कारेगा। तो हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना। हमारे अपने कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जो भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हर व्यक्ति में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, छोटा बालक हो या वो, उसमें ईश्वर ने कोई ना कोई प्रतिभा दी है। वो बस उसको जानना है और उसको बढ़ावा देना है और उसको उजागर करना है। एक समय था नाच गाना बहुत निकृष्ट समझा जाता था, परंतु आज टीवी वगैरह पर जो होते हैं तो हम अपने बच्चों को भेजते सिखाते हैं। खेल कूद का भी वही है। हो सकता है कि उसमें देखिए हर जगह धन तो लगता है, धन के लालच में जाए, परंतु सही मार्ग पर जाए। बस अश्लील नृत्य, अश्लील गाने, अश्लील कविताएं, अश्लील जो आजकल हंसाने के लिए करते हैं, तो हम अपने घरों में क्यों नहीं, हमारे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम बात करते हैं, हंसाते हैं बच्चे को। गुदगुद आजकल तो शायद गुदगुदाना भूल ही गए कि बच्चे को ऐसे गुदगुदी, वो कहेगा मेरे को छुओ नहीं, ये कह देगा। तो हम इस तरह से, क्योंकि हंसना एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है कि जिससे हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा
मतलब मन भर प्रसन्न रह सकता है, कई दुखों से निवृत्ति भी मिलती है। तीसरा डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी का था, पल्लवाचार्य जी के वैष्णव संप्रदाय के ऊपर था। आजकल तो वैसे सीताराम सीताराम कहना भूल गए हैं, राधे 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 कृष्ण ही बोलते हैं। ये बहुत अच्छा चलन चल गया है और ये शायद हमारे अमेरिका वगैरह मंदिर वगैरह वहाँ से दिल्ली चल हमारी है, परंतु यहाँ तक कि कई बार हनुमान मंदिर में है और पंडित जी कहते हैं राधे राधे, तो मैं तो टोक देती हूँ पंडित जी सीताराम क्यों नहीं बोलते? वो एक ही है, आपको भी जानते हो, पंडित हो आप और हम लोग भी जानते हैं कि राम कृष्ण सब वही विष्णु जी का अवतार और वैसे देखो तो देव ही एक है ना। तो फैशन के रूप में हो कुछ तो हो, परंतु कृष्ण को और कृष्ण की लीलाएं ठीक है, बहुत सुंदर उन्होंने रास किया, वो किया, लीलाएं की, शत्रुओं का नाश भी किया। यहाँ तक कि गीता आ जाती है कि उन्होंने कैसे अपने परिवारजनों के यदि गलत कर्म है तो उनको ये नहीं रखे कि, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। अभी बहुत प्रश्न था, एक प्रश्न ये भी है कि जो आत्महत्या शब्द ही हटा देना चाहिए। आत्मा तो अजर अमर है, हम जानते हैं, उसकी हत्या कर ही नहीं सकते, तो क्यों वो शरीर हत्या होना चाहिए। मेरे मन में बहुत विचार उठता है कि आत्महत्या क्यों कहते हैं, आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती ना, तो शरीर हत्या होती है, अपने शरीर को, और वो भी हम अपने मन के दुष्प्रभाव के कारण कभी मन में ऐसा कुछ विचार आ जाता है कि हम अपने आप को नष्ट कर दें, तो हम शरीर हत्या करते हैं। इसके बाद डॉक्टर विशाखा कुमारी जी का था, विकसित भारत की अवधारणा अतीत आज और कल। आपने इसमें उन्नति के लिए या विकास के लिए नारी उत्थान, शिक्षा, ज्ञान चर्चा जो होती है उसके लिए, आजकल चर्चाएं तो हमारे परिवार में होती नहीं, शायद हम डाइनिंग टेबल भर पर मिलते हैं, वो भी शायद रात में मिल जाएंगे बिना किसमें, दिन में कोई नहीं मिलता, तो कोई चर्चा होती नहीं, न बच्चों से होती है न आपस में होती है तो धन के संबंध में क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर बहस हो जाएगी, उसके यहाँ ये उसके यहाँ ये, या है सब कुछ तो अब और आगे हमें और क्या चाहिए। तो भौतिकवादी सुख को तो हम अपनाएं, परंतु उतना ही सीमित में अपनाएं जितना कि वह हमारे लिए आवश्यक है। जो हमारे यहाँ है अपरिग्रह वाले का, वो हमको आत्मसात करना होगा कि भौतिक सुख सुविधाओं तो के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, परंतु धन का इतना लालच ना हो, अन्य जो भौतिक वो है उनका लालच ना हो। अभी जैसे पर्यावरणीय जो चिंता हो रही है, हर घर में 2-3 वाहन तो होते ही हैं, फिर उनसे कैसे पर्यावरण फ्रिज तो होगा, आजकल तो हर कमरों में फ्रिज होने लगा, तो कितना और होता है, एसी भी हर कमरों में होता है। पहले के लोग क्या गर्मी नहीं सहते थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोग अतिशयोक्ति, मैं ग्वालियर में रही 40 साल, ग्वालियर की गर्मी और सर्दी बहुत होती थी, मगर मैंने जाते ही से वहाँ प्रण कर लिया था कितनी भी गर्मी होगी पंखे में ही रहूँगी। मैंने ना कूलर और ना एसी तो दूर अभी भी नहीं है, मैं नहीं गई और सच में गर्मी को सह लेती थी। यहाँ तक कि लाइट चली जाती थी तो हाथ मुँह धो के और सो जाते थे, तो लोग कहते थे आप सो कैसे गए। तो ये जैसे दर्द की अनुभूति हमारे अपने अंदर के अंदर होती है, यदि आप उस अनुभूति को अरे लग गया करेंगे तो आपको दर्द बहुत महसूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अनुभूतियाँ हमें अपने अंदर शनै जगानी होगी। इसके लिए मुझे कोई कहीं जाना नहीं है, किसी सेंटर में नहीं जाना, ये स्वयं हमें अपने अंदर कहीं, हम जब देखते हैं कि बाहर मजदूर खेत उनका बच्चा धूप में, उसको तो लू नहीं लगती। मैडम ने बताया था कल कोरोना के समय सच में ग्रामीण लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे और हम अब वो लगा के उसके बूस्टर और उसके कई जनों को उसके साइड इफेक्ट्स, पर हम भी क्या करते हैं, मरने के से डर रहे थे, उन्हें लगवाए और अब साइड इफेक्ट है तो उसको भी अब जांच करके क्या करेंगे बताइए, कुछ चल रहा है और भयभीत करेंगे लोगों को। इससे अच्छा जो है उसको हम फिर कहेगा तू को टीका लगाओ उसके बचने के लिए। नहीं टीका लग गए, अब ये हो रहा कि वो बचने के लिए अब लगाओ फाइबर और ये सब जो था उसकी साइड हुए हैं लोगों को। अभी गायत्री मैडम कहीं उनको भी बूस्टर का मतलब जो हुआ है रिएक्शन, तो अब तो हो गया। अब हम पीछे का राग गाते रहे तो और दुखी क्यों होंगे, आगे का देखें ना कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर संजय वार्स्कर जी ने भी यही योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया। वो नाड़ी विशेषज्ञ हैं
पता नहीं क्यों यहाँ उसके लिए अपने को नहीं बताया। मैं उनके साथ आई, वो नाड़ी से आजकल नाड़ी ज्ञान, नहीं तो डॉक्टर तो तुरंत सर्दी खांसी हो तो जाओ एक्सरे कराइए, MRI कराइए, इसके लिए भेज देता है। और उसकी रेजेस हमारे लिए कितना नुकसान पहुँचाती है ये हम जानते हुए भी हमें करानी पड़ती है। तो हाँ बस खत्म होने वाला है। और डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी ने रामराज जी के बारे में बताया। तो रामराज की कल्पना तो बहुत अच्छी है, परंतु वही बात है कि हमें अपनी चरित्र की शुद्धता और चरित्र निर्माण की ओर बढ़ना होगा। धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी ने भौतिकवाद आध्यात्मवाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सुख की चाह में तो हम भटक रहे हैं, परंतु हमें आत्मिक विकास करना होगा। ये बात भी उतनी सही है। डॉक्टर अनिल कुमार जी ने भी चारवाक दर्शन के सुख तत्व के विवश में बताया। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य में संशोधन करते हुए कि सुख है, सुख की कल्पना कीजिए, सुख का निर्माण कीजिए, सुख प्राप्त करने के साधन। यहाँ सुख से तात्पर्य भौतिक सुख का नहीं है, यहाँ आनंद उसके बारे में कहा गया है। ये बात भी सही कि यदि हम रखते रहेंगे दुख है, हम रोगी तो हम परेशान होंगे। तो हमें सोचना चाहिए, पहले की कहावत तो होती थी, जो भी हुआ मान लो कुछ गिर गया, अब उनका नहीं ये ऐसा हो गया। हमारी दादी ये कहती थी ठीक है हो गया, इसमें भी कुछ अच्छा है। तो हम वो नहीं सोच पाते थे कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं गया, उनका काट गई वो तो जानवर निकलेगा। हम में से भी कुछ लोग बिल्ली होंगे, बिल्ली कैसे मतलब उसको बुरा मानना, अपशकुन माना, तो हमारे गलत विचार हो तो हम भी अपशकुन हैं। तो उन्होंने कहती थी कुछ भी हो जाए, गलत हो जाए, उसको दोबारा नहीं करो, ये अपने मन, परंतु ये मत सोच रहो कि गलत हो गया, अब अच्छे की ओर ये होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना विराम देती हूँ, बहुत समय मिल गया।